मौजूद है इस वक्त हम अंबेडकर नगर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता छत्रपाल जी, जो कि इस बार अंबेडकर नगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी के तौर पर यानी अंबेडकर नगर की दावेदारी बीजेपी की तरफ से संभाल सकते हैं। तो सर से जानेंगे कि इस बार के रण क्षेत्र में आने के मुद्दे क्या रहेंगे और ये समीकरण बड़ा खास समीकरण रहेगा, क्योंकि आज ही 5 मिनट पहले ये पता चला है कि जो मौजूदा विधायक अजय दत्त हैं उनकी टिकट जो है वो क्लियर हो गई है और वहीं बीजेपी से आप हो सकते हैं। साथ ही कांग्रेस से जयप्रकाश जी हैं, उनका नाम क्लियर है। देखिए, अभी जो आपने जैसा जानकारी दी है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में परिवर्तन के लिए तैयार है और दिल्ली की जनता भी इस परिवर्तन को करना चाहती है। इस सरकार का 10 वर्ष का जो कालखंड है, ये पूर्णतः निकम्मा, नकारापन, और ये सरकार अपने वायदों से पलटने वाली सरकार है, जो कहती कुछ है और करती कुछ है। और यू टर्न के नाम से ये श्रीमान जी मशहूर रहे हैं। अभी मुद्दे क्या हैं? हम बैठे हैं अंबेडकर नगर क्षेत्र में और ये क्षेत्र जो है ये सुरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व क्षेत्र है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की बात की थी, उस सामाजिक न्याय और उस संविधान का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो था जन कल्याणकारी राज्य होगा। और जन कल्याणकारी राज्य जब होगा तो उसमें क्या होगा? तो उसमें जो ऐसे लोग सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक कारणों से पिछड़े हैं, या जिन लोगों को कुछ चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उनको उन जन कल्याणकारी नीतियों के कारण वो चीजें उपलब्ध कराना। तो क्या हुआ? तो हुआ ये अंबेडकर नगर में जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये एक नारा देते थे। और ये जो आम आदमी पार्टी का विधायक, ये भी 10 वर्ष से उसी वर्ग से संबंधित है, क्योंकि क्षेत्र रिजर्व है। इसने क्या किया महाराज जी? तो यहां पर स्थिति ये है कि शिक्षा के नाम पर स्कूलों का बुरा हाल है। अभी बिल्डिंगों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा बजट क्या है और खर्च क्या हो रहा है। और इस सरकार ने एक जो बड़ी गड़बड़ करी कि एक के साथ एक फ्री, और जो शिक्षा मंत्री का काम था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के संविधान में एक प्रावधान किया हुआ है, सभी को शिक्षा, और उस तरीके से जो होना था, यहां शिक्षा मंत्री शराब को प्रमोट करने में लग गए। उनका काम था शिक्षा को प्रमोट करना, लेकिन वो शराब को प्रमोशन में लग गए। तो अब यहां शिक्षा का चौपट हो गया मामला, एक के साथ एक फ्री वाला मामला हो गया। कमीशन 2% से सीधे 12% हो गया। भाई ऐसी क्या आफत आ गई? ऐसा क्या हुआ कि तुमने 2 से 12% कर दिया? और वो 2 से 12% करा तो उसमें भी आपने क्या किया? सबको पता है कि वो चुनाव के लिए इन्होंने रिश्वत ली थी, धन लिया था, और वो सारी चीजें प्रमाणिक रूप से आ ही चुकी हैं। और शिक्षा मंत्री जेल में रहे हैं, सत्येंद्र जैन जेल में रहे हैं, आज वो जमानत पर हैं। मुख्यमंत्री भी, पूर्व मुख्यमंत्री जो अब पूर्व हो गए, केजरीवाल भी जमानत पर हैं, वो बरी नहीं हुए हैं। तो ये अपने वायदों से मुकरे। वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई, वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई, स्कॉलरशिप प्रभावित हो गई। जो महिलाओं के लिए होना था वो बंद हो गया। महिलाओं को दी जानी थी विधवा पेंशन थी, वो बंद हो गई। जो सोशल स्कीम्स थी सारी बंद हो गई। और तो और जो केंद्र सरकार ने देना था, आयुष्मान भारत, जो आयुष्मान भारत पूरे देश में लागू है, सब सरकारों ने लागू किया। और वो ऐसी सरकारें भी हैं जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसी सरकारों ने भी उसको लागू करा। लेकिन इस व्यक्ति ने केवल और केवल उसको इसलिए लागू नहीं करा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, इसका नरेंद्र मोदी की स्कीम है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। और यहाँ वर्ग कौन है? यहाँ वर्ग वास्तव में श्रमिक वर्ग है, यहाँ लेबर क्लास है, और मिडिल फैमिलीज के भी नीचे के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। और जो ये कहते हैं कि तो ये एक इनकी स्थिति है। रेवड़ियों पर चर्चा करते हैं। आजकल रेवड़ियां ज्यादा सुर्खियों में हैं, बहुत बांटी जा रही हैं। जिस विधानसभा में देखो वहीं रेवड़ियां बट रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा विषय है, क्योंकि मैंने जैसा कहा, बाबा साहब ने जन कल्याणकारी नीतियों की बात की थी, उसमें रेवड़ी कहीं अर्थ नहीं था उसका। और जो सक्षम है उसको भी मिले, ऐसा नहीं था कहीं। निश्चित रूप से जो इस योग्य नहीं है
बाबा साहब की संकल्पना, कंसेप्ट थी ये। इन्होंने उसको वोटों के लिए वो काम किया जा रहा है। आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं। मार्शल रखे थे, मार्शल निकाल दिए, और वो जो शिक्षक रखे थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। आप नियमित करने की बात कर रहे थे, नियमित नहीं करे। और जो सफाई कर्मचारी थे जो नियमित होने चाहिए थे, अब तो नगर निगम है, अब तो कर देते सरकारी कर्मचारियों को नियमित। लेकिन क्या किया इन्होंने? नहीं किया, लेकिन एनडीएमसी ने कर दिया। और अभी चुनाव था नहीं, जबकि ये तो आज जो भी वायदे कर रहे हैं, महिलाओं को ये देंगे, महिलाओं को वो देंगे। अरे भाई, इस चुनाव से पहले जो ये फरवरी में आने वाला है, इससे पहले आपकी नींद नहीं खुली। तो वो जो ये विषय है उसका रेवड़िया का मामला ये है, और इसलिए केवल वोट बैंक के कारण वो चीज नहीं होनी चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वो पैरों पर खड़े हों। तो ये है मेरा काम मेरी पहचान एक और स्लोगन है, आपने भी देखा होगा, जो हर एक होर्डिंग पोस्टर पे इन दिनों आम आदमी पार्टी के जो होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं तमाम पर आपको मिलेगा। क्या वास्तव में अम्बेडकर नगर विधानसभा में ये सार्थक है, सिद्ध है? ये कोरा झूठ है, कपोल कल्पना है और चुनावी स्टंट है। मेरा काम और क्या कहा? मेरा काम मेरी पहचान। मेरी पहचान, ये बिल्कुल कतई नहीं है। वास्तविक पहचान क्या कहेंगे? हाँ जी, आपको क्या पहचान है? अभी आप आ रहे होंगे, नगर निगम में ये बैठे हैं, इनके निगम पार्षद हैं, उधर भी निगम पार्षद इनका है, पुष्प विहार वार्ड में यहाँ भी है। ठीक है, आप जरा देखें ना, ये सामने ही आप जहां से निकल करके आए हैं, कूड़ा घर है। क्या स्थिति है? सड़क पर कूड़ा पड़ा है ना। और अभी इधर आगे निकलेंगे, सड़कें जो दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, अब तक उबड़ खाबड़ थी, 10 वर्ष से नहीं बनी थी। केवल और केवल ये चुनाव जो आ रहा था, इसको छेड़ के रह गए, ताकि लोगों को ये लग जाए। अब लोगों को कब तक बेवकूफ बनाओगे? लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप मतदाता की भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। बिजली फ्री, पानी फ्री, आप क्या कर रहे थे? यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, तो वो कैसा फ्री होगा जो पीने के लिए लोग उस पानी का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, और बिल उससे ले रहे हैं। 1,47,000 का पानी का बिल है जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप जब चाहते हैं तब अपना वो पावर बढ़ा देते हैं जी, वाट बढ़ा देते हैं ना, जब चाहते हैं उसके अपना टैक्स डालते हैं। वो बिजली के बिल आ रहे हैं, धड़ाधड़ बिल आ रहे हैं। अब आज ऐसा कौन सा घर होगा जहां पर 200 यूनिट और अम्बेडकर नगर विधानसभा में बंद कर दी है। वो भी बंद कर दी है, पता ही है कि जब तक वहां साहब इनकी साइड पर। और इन्होंने एक फंडा और किया हुआ है, अम्बेडकर नगर की तो दुर्गति एक और क्या की है इन्होंने कि यहाँ जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो जरा यहाँ पर अपने बहन बेटियों का विवाह या कोई छोटे मोटे कार्यक्रम पार्कों में कर लेते हैं, बेटी की शादी कर लेते हैं। क्योंकि जो लोग मान लीजिए समर्थ नहीं है, जो सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो पार्कों में कर लेंगे। ब्लॉक के पार्क में गए, पार्कों की बुरी हालत है। और वो पार्क जो जहां पर शादी होती हैं, वो इन्होंने क्या फंडा किया हुआ है? तो जो निगम पार्षद है इनका या इनका विधायक है, उनके टेंट हाउसेस वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो कहते हैं भाई आप उनसे बात कर लो जाकर। विधायक से बात करते, वो तो कहता बुक है जी। और वो टेंट हाउस वाले 40-40 हजार रुपए उन पार्कों के लिए, ये इनका निगम पार्षद के माध्यम से कलेक्शन उगाई हो रही है। ये हालत है। एक बात और सामने आ रही है, आप ही की विधानसभा, अम्बेडकर विधानसभा की बात करता हूँ, पीने के पानी में सीवर का पानी मिला हुआ पाया जा रहा है। मिला हुआ आ रहा है। आपने जो अभी ये बात कही, आपने तो स्वयं, अब इसका मतलब आपने देखा है, ऐसा अनुभव है आपका। अब आप ये देखिए, ये JKL में आप बैठे हैं, यहाँ पर आप पीछे चले जाइए, इसी J ब्लॉक में 320 से 327 नंबर तक एक गली है। उस गली में भाई साहब वो सीवर का पानी, वहां उनकी जो मकानों के अंदर के जो नींव हैं, उनमें से मकानों में बाहर आना शुरू हो गया है। और वो मतलब बुरा हाल है। ये सीवर जो बहुत पहले बदले जाने चाहिए थे, और ये सरकार के टाइम में बदले जा सकते थे अगर ये करने वाले होते तो। और वो व्यक्ति ये कहता मैं यहाँ का रहने वाला, और तू यहाँ का रहने वाला, तुझे यहाँ की समस्याएं पता नहीं है। और कोई ऐसी गली नहीं है अम्बेडकर नगर पूरी विधानसभा में सीवर ठसाठस भरे हुए हैं, बुरा हाल है। और पीने के पानी में सीवर का पानी मिला होता है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार हैं। और संभवतः शायद ही कोई घर हो जिनके यहाँ RO नहीं लगे हुए, वो पानी के पीने की बोतलें लेते हैं। बेचारे वो
कैन मंगवा लेते हैं 40-40 रुपए वाले, और वो लेकर के और उससे पीते हैं पानी। ये स्थिति है। आपने क्या दिया? किसको फ्री पानी मिला? किसी को फ्री पानी नहीं मिला। और शिविर कहाँ ठीक है? कहीं नहीं है। अभी यहीं आप इसी गली में आगे को बढ़ेंगे, जल बोर्ड का पानी निकल रहा है और वो लोगों के घरों में घुस रहा है। यही गली है। अभी वो जो नीचे बैठे हुए थे ना मेरे साथ, उनकी यही शिकायत थी जो मुझे कर रहे। कल मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मिलूंगा जल बोर्ड के जाकर के। आपकी विधानसभा में एक हॉस्पिटल है जो बनाया गया है, अभी क्या कहेंगे उसको लेकर? क्योंकि सुना है कि वहां के कामकाज को लेकर प्रचार किया जा रहा है। वहां का कोई कामकाज नहीं है, वहां दवाएं मिलती नहीं है, वहां डॉक्टर्स होते नहीं है। वहां की स्थिति ये है कि वो इमरजेंसी में भी कोई चला जाए तो तुरंत रेफर कर देते हैं। ये स्थिति है वहां के हॉस्पिटल में। और वो हॉस्पिटल इनके कारण नहीं बना, वो हॉस्पिटल के लिए इनको श्रेय नहीं दिया जा सकता। तो ये हालत है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत बद से बदतर है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ नहीं है। वहां जानवर उठते बैठते हैं जाकर के, गाय बैठ जो वर्कर्स हैं, वो वहाँ जो वर्कर्स लगाए गए हैं, उन वर्कर्स पर बात करते हैं। क्या मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं या कैसे हैं, या किस तरह से, किस कंपनी ने उनको लगाया है? देखिए, वहां जो लोग, जहां वर्कर्स हैं, वहां की जानकारियां ये आ रही हैं कि वहां लोगों से 25-25 हजार रुपए ले लिए जाते हैं, जबकि वो टेम्परेरी लोग हैं, बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, और उसकी कोई गारंटी नहीं है कब उनको हटा दिया जाता है। ये किसने है? अब भाई देखिए, तंत्र कौन सा है वो, किसका तंत्र है वो, विधायक कौन है वहां, ठीक है ना जी। और आप ये सब समझदार लोगों में से हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है इस भ्रष्टाचार का, तो वो अजय दत्त को जाता है, आम आदमी पार्टी के विधायक को जाता है। आप ये देखिए भाई साहब, जहां मतलब अजय दत्त के पास जाना होता है लोगों को कि भाई, वो कहते हैं भाई, जेई से कोई बात करता है। एक अभी हम एक बैठक थी, एक यहाँ के स्थानीय निवासी ने शिकायत की कि साहब हमारे घर के यहाँ सीवर का पानी बाहर जा रहा था। तो वो जेई को मिला होगा। यहाँ एक बाबर अली जेई है यहाँ पर। वो बाबर अली जेई बेसिकली उसके शासन तंत्र के लिए काम नहीं करता, वो बेसिकली अजय दत्त के लिए काम करता है बाबर अली। तो बाबर अली क्या कहता है उसको, उस स्थानीय निवासी को, कि भाई आप विधायक जी के पास जाइए। भाई जब तू बैठा है, तेरा तंत्र है, तू मशीनरी है, तेरे पास वो व्यक्ति गया तो तेरा क्या काम बनता था? तो उसकी कंप्लेन ले और उस पर एक्शन कर। लेकिन उसने उसको विधायक के यहाँ भेजा, उसने विधायक को शिकायत की, विधायक को शिकायत करे हुए 10 दिन हो गए, इसी जे ब्लॉक की शिकायत है वो, और वो काम नहीं हुआ। उस व्यक्ति को फिर पैसे दे करके व्यक्तिगत रूप से उसने पैसे पे किए और अपने घर के सामने का सीवर साफ कराया। ये व्यक्तिगत रूप पर जो अब आप बता रहे हैं कि पैसे पे किए, ये किसको पे किए? भैया जो प्राइवेट लोग आए उनसे पे करे, उनको करवाया उनसे काम। असली मुद्दों की बात हमने कर ली, अब क्षेत्र की जनता चाह क्या रही है इस बार? क्योंकि मतदान होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली की सरकार में फेरबदल होगा, अम्बेडकर नगर में फेरबदल होगा, क्या कहेंगे? देखिए, अम्बेडकर नगर की जनता परिवर्तन चाहती है, और सही अर्थों में ये परिवर्तन मुझे लगता है जो मैं देख पा रहा हूँ। और सही अर्थों में कोई अगर पढ़ ना पाए दीवार पर लिखा हुआ, तो आंख बंद कर देने से बिल्ली छोड़ती नहीं है कबूतर को, ठीक है ना। तो अब तो ये तय है कि दिल्ली में परिवर्तन होगा, और जो दिल्ली का परिवर्तन है वो अम्बेडकर नगर में भी होगा। अम्बेडकर नगर की जनता इस व्यक्ति को बदलना चाहती है, इस आम आदमी पार्टी से मुक्ति चाहती है, और निश्चित रूप से अम्बेडकर की नगर की जनता इसको करेगी, और ये परिवर्तन होकर रहेगा। और तभी अम्बेडकर नगर में विकास, जो ठप विकास कार्य पड़े हुए हैं, जो ठप पड़े हैं, केवल और केवल पैसा मिलता है तो काम होता है, ऐसे रिश्वतखोरों का ये भंडार बना पड़ा है, जंजाल बन गया है। वो व्यक्ति जो इस राजनीति में आया था कि मैं एक विकल्प दूंगा, वो दुनिया के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाता था, वो दुनिया को कहता था ये सारे क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। और यहाँ उनके विधायकों की स्थिति देखो, वहां उनके निगम पार्षदों की स्थिति देखिए, हिस्ट्री सीटर्स हैं। मतलब एक सामान्य रूप से किसी के तू मैं हो गली, पास पड़ोस का झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई, वो अपराध सामान्य रूप से ये मनुष्य की प्रकृति है। तू मैं हो जाती है, पास पड़ोस में हो जाती है, गली मोहल्ले में हो जाती है, घर परिवार में भी हो जाती है। लेकिन एक आदतन जो अपराधी हैं, उनको इसने नेता बना दिया। जो आदतन अब क्रिमिनल्स हैं वो नेता हो गए हैं यहाँ। तो अब आप बताइए, अम्बेडकर नगर में शांति कहां से होगी? अम्बेडकर नगर की कानून व्यवस्था का क्या होगा? उसको चौपट किसने किया? तो उसको चौपट करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है, आम आदमी पार्टी को।
छत्रपाल जी हमारे हुए थे हमारे साथ में, जो कि अम्बेडकर नगर विधानसभा से इस बार बीजेपी का चेहरा हो सकते हैं और बीजेपी दिल्ली में पूर्व सर उपाध्यक्ष रहे हैं और साथ ही कई सारे विभिन्न पदों पर रहे हैं सर छत्रपाल जी। तो इस बार देखना ये होगा कि समीकरण किस दिशा की तरफ जाता है, क्योंकि दो जो चेहरे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से वो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली की अगर बात करें तो अजय दत्त जी को जो है कि विधायक रहे हैं, उनको ही दोबारा पार्टी लाई है। व साथ ही कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो जयप्रकाश जी हैं और वहीं बीजेपी की तरफ से कौन रहेगा, छत्रपाल जी की दावेदारी रहती है कोई और अन्य आता है, वो देखने योग्य है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।